अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये परसेंटेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। अगर आपको परसेंटेज के बारे में पता है तो आप यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। परसेंटेज या परसेंट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा कि एक स्टूडेंट है, उसने 1000 मार्क्स में से 500 मार्क्स हासिल किए। अब सपोज या फर्ज कर लें कि ये जो 1000 है ये 100 है। ओके, हमने 1000 को 100 फर्ज कर लिया। तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि उसने 100 में से कितने मार्क्स हासिल किए। तो जाहिर बात है, अगर वो 1000 में से 500 मार्क्स हासिल करता है तो ये इसके हाफ हुई है ना। तो 100 के हाफ कितने होगा? 50। तो हम कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट ने 100 में से 50 मार्क्स हासिल किए। यानी कि जब हम किसी नंबर का 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इस कंपैरिजन को परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज या परसेंट का साइन कौन सा होता है? ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट ने 50% नंबर हासिल किए हैं या मार्क्स हासिल किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परसेंटेज की समझ आ गई होगी। अब इसको फाइंड कैसे किया जाता है वो अब हम एक्सरसाइज में ही सीख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। तो यहाँ पर हमें फिगर्स दी गई हैं। तो इन फिगर्स के अंदर कुछ पार्ट जो हैं वो कलर्ड हैं। तो हमने इन कलर्ड पार्ट की परसेंटेज बतानी है। तो सबसे चलते हैं पहले पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 की फिगर को देखें कि इसमें टोटल कितने पार्ट है? 100 पार्ट है। ओके, यानी 1 से लेकर अगर आप इनको काउंट करें तो यहाँ तक ये 100 बनते हैं। तो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं? 100। अब 100 में से कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 ये भी हो गए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो जो 33 पार्ट्स हैं वो कलर्ड हैं। तो पार्ट 1 के बारे में हम लिख सकते हैं कि इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? 100 और 100 में से कितने कलर्ड हैं? 33 तक। तो ऊपर हम 33 लिख लेंगे, यानी टोटल 100 पार्ट है और उनमें से 33 कलर्ड हैं। अब इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? तो परसेंटेज में हम इसको लिखेंगे 33%। अब आगे पार्ट 2 को देखें। तो पार्ट 2 में भी हमें एक फिगर दी गई है जिसमें टोटल पार्ट या टोटल बॉक्स कितने हैं? 100 और इनमें कलर्ड बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 10 ये वाले ऐड करें तो 26। ओके, और 4 ये भी हैं तो 27 28 29 30। तो इनमें जो कलर्ड बॉक्स हैं वो कितने हैं? 30। तो हम इस फिगर के बारे में लिख सकते हैं कि टोटल इसमें कितने बॉक्स हैं? 100 और 100 में से कितने कलर्ड हैं? 30। और इसको अब हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे कि 30% जो बॉक्स हैं वो कलर्ड हैं। ऊपर 30 आ रहा है ना, तो इसलिए ये 30% हो गया। अब हम चलते हैं आगे पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें एक फिगर दी गई है और इसमें जो हाफ पार्ट है इसको कलर्ड किया गया है। ओके, अब अगर आप इसको 100 फर्ज कर लेते हैं कि इसमें टोटल जो हमारे पास पार्ट है ये 100 है, तो इसका जो हाफ पार्ट है वो क्या है? वो कलर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% जो पार्ट है वो कलर्ड है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल पार्ट कितना है? 100 और इसमें से कितना जो हिस्सा है वो कलर्ड है? 50। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये 50% कलर्ड पार्ट है हमारे पास। ओके, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये हमें कुछ परसेंटेजेस दिए गए हैं। तो पहले हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उस फ्रैक्शन फॉर्म को हमने सिंपलीफाइड भी करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 25%। तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 25 हम ऊपर लिखेंगे और ओवर में हम परसेंट की जगह पर 100 लिख देंगे। ओके, क्योंकि परसेंट का मतलब भी 100 होता है। अब इनकी किसी टेबल के साथ कटिंग हो सकती है तो हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो 25 1 टाइम 25 और 25 4 टाइम 100। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 1/4। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ओके, तो 25% को हमने पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी क्रिएट कर ली। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 25%। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 ऊपर लिखेंगे और परसेंट नीचे आ गया हमारे पास। ओके, 100 में आ गया।
अब यहाँ पर भी इनकी कटिंग हो सकती है, तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 21 टाइम 20 और 5 टाइम 100। ओके, 20 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/5। तो ये इस फ्रैक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 84%। तो हम पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए इनकी 2 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। ओके, तो 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4 और 2 का टेबल 100 पर 50 टाइम रीड होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 42/50। अब मजीद फिर इनकी 2 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। तो 221 टाइम 42 और 25 टाइम 50 आ जाएगा। ओके, यानी 2 के टेबल के साथ इनकी कटिंग हो चुकी है। अब मजीद किसी टेबल के साथ इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब आगे पार्ट 4 को देखें 34%। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 के टेबल के साथ इनकी कटिंग हो सकती है। तो 2 1 टाइम 2 1 बच गया 14 हो गया, तो 2 7 टाइम 14। ओके, और 100 पर 2 का टेबल 50 टाइम रीड होता है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 17/50। अब मजीद किसी टेबल के साथ इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आगे पार्ट 5 को देखें जो कि लास्ट पार्ट है 93%। तो इसको हमने पहले फ्रैक्शन में लिखना है, तो 93/100 में आ जाएगा। ओके, अब किसी भी टेबल के साथ इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती। ओके, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी यही है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व द फॉलोइंग। तो इनको हमने सोल्व करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 8% ऑफ 100। तो हमने 100 का 8% फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। जो 8% है ना, यानी कि 8 ऊपर और परसेंट को हम नीचे 100 की फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 होता है। हाफ का मतलब आपको पता है क्या होता है मल्टीप्लाई, आगे 100। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 100 का 8% आ जाएगा। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है तो उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 100 के साथ कैंसल, हमारे पास क्या रह गया 8। तो 100 का 8% कितना होगा 8 ही होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है 15% ऑफ 60 लीटर्स। तो 60 लीटर्स का हमने 15% फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 15/100। आपका मतलब मल्टीप्लाई 60। अब देखिए यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। 0 0 के साथ कैंसिल और ये 5 के टेबल के साथ कैंसिल हो जाएंगे। कैसे 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम 15। हमारे पास क्या रह गया 3 × 6, तो ये 18 हो गया, ओवर में 2 आ गया। अब फिर इनकी कैंसिलेशन हो सकती है, वो कैसे 2 1 टाइम 2 और 2 9 टाइम 18। तो हमारे पास क्या बच रहा है 9। इसके साथ हम लिखेंगे लीटर्स। तो 60 लीटर्स का जो 15% होगा वो कितना होगा 9 लीटर्स। अब आगे पार्ट 3 को देखें। तो पार्ट 3 है 35% ऑफ 160। तो 160 का हमने 35% फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे आपको पता है कि 35 को हम ऊपर लिखेंगे और 100 को हम नीचे लिख लेंगे। ओके, आपका मतलब मल्टीप्लाई आगे 160। अब देखिए यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। 0 0 के साथ कैंसिल और इनकी 5 के टेबल के साथ कटिंग हो जाएगी। तो 5 2 टाइम 10 और 5 7 टाइम 35। ओके, तुम्हारे पास क्या बच रहा है, तो यहाँ पर भी इनकी कटिंग हो जाएगी 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16। तुम्हारे पास क्या बच गया 7 × 8, ये 56 आ गया और ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है। और ये जो हमारे पास 160 का जो 35% है वो कितना आ गया 56। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 80% ऑफ 900। तो 900 का हमने 80% फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 80/100, आपका मतलब मल्टीप्लाई 900। अब देखिए 0 0 के साथ कैंसिल और ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या रह गया 8 × 90। तो 8 0 टाइम 0, 8 9 टाइम 72। तो 900 का 80% कितना आ गया 720। आगे पार्ट 5 को देखें। 9 होल 1/4% ऑफ 1000। तो 1000 का हमने 9 होल 1/4% फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये होल फॉर्म में है, इसको हम पहले प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो 4 9 टाइम 36 और 1 ऐड किया तो 37
ओवर में 4 आ गया। आगे परसेंट ऑफ 1000। अब देखिए हमने क्या करना है कि 37 ओवर 4 ऐसे ही लिखेंगे। इस परसेंट को भी हमने 100 की फॉर्म में नीचे लिख देना है। ओके, साथ में हम मल्टीप्लाई डालेंगे और 100 लिख देंगे। ओके, ये परसेंट नीचे 100 में आ गया। आगे ऑफ, इसका मतलब मल्टीप्लाई 1000। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 9 होल 1/4% आ जाएगा। किसका? 1000 का। तो चलिए 2 0 इसके साथ कैंसिल। अब इन दोनों की 2 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10। तुम्हारे पास क्या आ गया? 37 मल्टीप्लाई 5 और ओवर में 2 आ गया। अब अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 37 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 185 और ओवर में 2 ही आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है कि 185 को हमने डिवाइड कर देना है 2 पर। तो अगर आप 185 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 92.5। तो हमारे पास 1000 का 9 होल 1/4% कितना आ रहा है? 92.5। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है 3 होल 3/8% ऑफ 80। तो 80 का हमने 3 होल 3/8% फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 3 टाइम 24 और 3 ऐड किया तो 27 ओवर में 8 आ गया। ओके, परसेंट। आगे ऑफ 80। तो अब हम क्या करेंगे कि 27 ओवर 8 को हम ऐसे ही लिखेंगे और परसेंट को हम नीचे ले आएंगे। ओके, तो ये जब नीचे आएंगे तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई डालकर इस 100 को हम लिख लेंगे। ओके, आगे ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 80। अब यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए 0 0 के साथ कैंसिल और ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल। ओके, तुम्हारे पास क्या बच गया? 27 ओवर 10। ओके, अब 27 को हमने डिवाइड कर देना है 10 पर। ओके, तो अगर आप 27 को डिवाइड करते हैं 10 पर तो ये आपके पास आ जाएगा 2.7। तो 80% का हमारे पास 3 होल 3/8% कितना आ रहा है? 2.7। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है 9.8% ऑफ 80। तो हमने 80 का 9.8% फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको हमने रिमूव करना है। ओके, तो ये आ जाएगा 98 और पॉइंट को कैसे रिमूव किया जाता है कि पॉइंट के ऊपर हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0। अब आगे हमने क्या करना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई डालकर 100 को हम नीचे लिख देंगे साथ में। ओके, आगे क्या है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80। अब 0 0 के साथ कैंसिल और 2 4 टाइम 8 और 2 5 टाइम 10। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 और 98 मल्टीप्लाई 4। और फिर यहाँ पर 2 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम 4। तुम्हारे पास क्या आ रहा है? 98 मल्टीप्लाई 2 और ओवर में 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो 98 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 196 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25। ओके, अब आपने क्या करना है कि 196 को आपने डिवाइड कर देना है 25 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.84। आप लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं और अगर आप कैलकुलेटर का यूज करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो पार्ट 8 है हमारे पास 8.9% ऑफ 900। तो हमने 900 का 8.9% फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो पॉइंट है इसको हमने रिमूव कर देना है। ओके, तो पॉइंट के ऊपर हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 टाइम 0। अब हमने इस 100 को भी नीचे लिखना है तो साथ में हम मल्टीप्लाई लिख के 100 को हम नीचे लिख देंगे। आगे ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 900। अब देखिए ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल। अब मजीद किसी टेबल के साथ इनकी कटिंग नहीं हो सकती। ओके, तो हम क्या करेंगे कि 89 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ और ओवर में क्या आ जाएगा? 10। तो अगर आप 89 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 801 और ओवर में क्या आ गया? 10। अब अगर आप 801 को डिवाइड करते हैं 10 पर तो ये आपके पास आ जाएगा 80.1। तो यही हमारा आंसर है, यानी 900 का 8.9% कितना है? 80.1। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है निम्रा ऑब्टेन्ड 125 मार्क्स आउट ऑफ 250। तो निम्रा ने 250 मार्क्स में से 125 मार्क्स हासिल किए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ निम्रा।
तो निम्रा के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं यानी जितने उसने हासिल किए हैं उनकी हमने परसेंटेज बतानी है, यानी कि निम्रा ने कितने परसेंट नंबर हासिल किए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हैं 250। आगे हम लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं 125। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स। यानी कि उसने कितने परसेंट नंबर हासिल किए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर लिख देना है ऑब्टेन मार्क्स और ओवर में आपने लिख देना है टोटल मार्क्स, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। ओके, तो इस तरह जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हमारे पास परसेंट में आ जाएंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं 125 और टोटल मार्क्स कितने हैं 250। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। तो देखिए यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है हम उनकी कटिंग कर लेंगे। तो 0 0 के साथ कैंसिल, और इन दोनों को भी 5 के टेबल के साथ कटिंग हो जाती है। तो 5 2 टाइम 10 और 5 टाइम 25। हमारे पास क्या रह गया 125 मल्टीप्लाई 2 ओवर में 5 आ गया। अब फिर यहाँ पर इनकी कटिंग हो सकती है 5 के टेबल के साथ। तो 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10, तो 2 बच गया 25 हो गया। तो 5 टाइम 25, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 25 मल्टीप्लाई 2, और ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये परसेंटेज यहाँ पर साथ में ऐसे ही लगेगा। ओके, अब 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 50, साथ में परसेंट आ गया। तो निम्रा ने 50% नंबर हासिल किए हैं। ओके, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 400। 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड। तो उनमें जो 30% स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं, यानी कि वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। तो हमने ये बताना है कि जो राइट हैंडेड स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400। आगे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड। तो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है 30%। तो आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स है ये तो हमें परसेंटेज में दिए गए हैं ना। अभी हम इनकी तादाद फाइंड करेंगे। तो तादाद हम इसकी कैसे फाइंड करेंगे 30% ऑफ 400। तो 30% को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 400। तो 2 0 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 30 मल्टीप्लाई 4। तो 4 0 टाइम 0, 4 3 टाइम 12। तो जो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो कितनी है 120। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ राइट हैंडेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो राइट हैंड से लिखते हैं उन स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इससे हम माइनस कर देंगे जो लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ राइट हैंडेड स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो चलिए अगर आप 400 से माइनस करते हैं 120
तो ये आपके पास आ जाएगा 280 स्टूडेंट्स। तो राइट हैंडेड स्टूडेंट्स कितने हैं? 280। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 65% ऑफ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन। तो एक स्कूल है जिसमें 65% स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से आते हैं। इफ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन दी स्कूल देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। तो अगर इस स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 1500 हैं, तो हमने ये बताना है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो मॉडल टाउन से नहीं आते। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1500। तो आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स केम फ्रॉम मॉडल टाउन स्कूल। तो वो स्टूडेंट्स जो मॉडल टाउन स्कूल से आते हैं तो वो कितने हैं? 65% ऑफ 1500। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मॉडल टाउन स्कूल से जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनकी तादाद आ जाएगी। ओके, तो 65% को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। आपका मतलब मल्टीप्लाई 1500। तो 20 को साथ कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया? 65 मल्टीप्लाई 15। अब अगर आप 65 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 975 स्टूडेंट्स। तो 975 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉडल टाउन स्कूल से आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये बताना है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो मॉडल टाउन स्कूल से नहीं आते। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not came from model town। यानी वो स्टूडेंट्स जो मॉडल टाउन स्कूल से नहीं आते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 975 जो कि मॉडल टाउन स्कूल से आते हैं। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि वो स्टूडेंट्स जो मॉडल टाउन स्कूल से नहीं आते तो उनकी तादाद हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। ओके, तो 1500 से हमने माइनस कर देना है 975। तो ये हमारे पास आ जाएगा 525 स्टूडेंट्स। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मॉडल टाउन स्कूल से नहीं आते। ओके, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। योर मैथमेटिक्स क्लास इज अ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। तो एक क्लास है जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास 40 मिनट्स तक होती है। इफ योर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी। अगर वो टीचर 15 मिनट्स कॉपी चेक करने पर लगाता है और बाकी जो मिनट्स रह जाते हैं उनमें मैथमेटिकल एक्टिविटी या मैथमेटिकल पढ़ाता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ। पार्ट 1 है टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, नंबर 2 टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। तो पार्ट 1 में हमने ये बताना है कि जितना कॉपी चेक करने पर वो टाइम लगाता है उसकी परसेंटेज कितनी है, और जितना वो मैथमेटिकल एक्टिविटी या मैथ पढ़ाता है उस पर जो टाइम लगता है उसकी कितनी परसेंटेज है। तो इन दोनों टाइम को हमने परसेंटेज में बताना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे टोटल टाइम ऑफ मैथ क्लास। तो मैथ की क्लास का जो टोटल टाइम है वो कितना है? 40 मिनट्स। आगे हम लिखेंगे टाइम स्पेंड फॉर कॉपी चेक। तो कॉपी चेक करने पर कितना टाइम स्पेंड होता है? 15 मिनट्स। आगे हम लिखेंगे टाइम स्पेंड फॉर मैथ एक्टिविटी।
तो मैथ एक्टिविटी या मैथ पढ़ाने पर जितना टाइम स्पेंड होता है तो वो कितना है, तो वो इसके अलावा है। ओके, यानी कि 40 टोटल है ना, इसमें से हम माइनस कर देंगे 15। तो मैथ एक्टिविटी या मैथ पढ़ाने पर जितना टाइम लगता है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 40 से माइनस करें 15 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 मिनट्स। ओके, तो मैथ एक्टिविटी या मैथ पढ़ाने पर जितना टाइम स्पेंड होता है वो कितना है, 25 मिनट्स। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है, हमने पार्ट 1 में ये फाइंड करना है कि कॉपी चेक करने पर जो टाइम स्पेंड होता है उसकी हमने परसेंटेज बतानी है, यानी कि कितना परसेंट टाइम कॉपी चेक करने पर लगता है। ओके, हमने परसेंटेज बतानी है। तो यहां पर हम लिखेंगे टाइम स्पेंड इन परसेंटेज फॉर कॉपी चेक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉपी चेक करने पर कितना टाइम लगता है 15, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और ओवर में हम टोटल टाइम लिख देंगे 40 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ओके, तो हमारे पास इस टाइम की परसेंटेज आ जाएगी। ओके, तो चलिए 0 0 के साथ कैंसिल और 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10। तुम्हारे पास क्या बच गया, 15 मल्टीप्लाई 5 और ओवर में आ गया 2 साथ में परसेंटेज। अब मजीद इसको सोल्व करते हैं तो 15 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पर और 2 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 2 ऐड किया तो 7, तो ये ओवर में 2 आ गया। अब 75 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.5 साथ में परसेंट आ जाएगा। ओके, तो कॉपी चेक करने पर कितना परसेंट टाइम लगता है, 37.5%। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अभी यहाँ पर हमने पार्ट 2 को भी फाइंड करना है। तो पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना है कि मैथ एक्टिविटी या मैथ पढ़ाने पर जितना टाइम स्पेंड होता है यानी 25 मिनट्स, इसको भी हमने परसेंटेज में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम स्पेंड इन परसेंटेज फॉर मैथ एक्टिविटी। तो इसको भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे कि हमारे पास मैथ एक्टिविटी पर कितना टाइम स्पेंड होता है, 25 मिनट्स। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 25 और ओवर में जो टोटल टाइम है यानी कि 40 मिनट्स। ओके, ये वाले, तो इसको हम ओवर में लिख देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ओके, तो ये टाइम हमारे पास परसेंट में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 0 0 के साथ कैंसिल और 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 25 मल्टीप्लाई 5 और ओवर में क्या आ रहा है 2 और साथ में परसेंट। अब 25 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पर और 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 2 ऐड किया तो 12। तो ये क्या आ रहा है 125 और ओवर में 2 आ गया साथ में परसेंट। अब 125 को हमने 2 पर डिवाइड कर देना। ओके, तो अगर आप 125 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 62.5 और साथ में परसेंट आ गया। तो मैथ एक्टिविटी या मैथ पढ़ाने पर परसेंट में जितना टाइम खर्च होता है या स्पेंड होता है वो भी हमारे पास आ चुका है 62.5%। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, Annie spends 80% of total earning at the golf course last summer। तो एनी अपनी टोटल अर्निंग का 80% जो है वो गोल्फ कोर्स लास्ट समर पर स्पेंड कर देती है। इफ शी स्पेंड्स ₹35,000 देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स। तो अगर वो ₹35,000 स्पेंड करती है तो ये बताइए कि गोल्फ कोर्स पर उसकी जो टोटल अर्निंग है वो कितनी है। तो क्वेश्चन को दोबारा समझिए कि जो एनी है वो गोल्फ कोर्स लास्ट समर पर अपने टोटल अर्निंग का 80% स्पेंड करती है और वो 80% है कितना, 35,000। तो हमने टोटल अर्निंग बतानी है कि टोटल अर्निंग उसकी कितनी है। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो जब भी आपने टोटल फाइंड करना हो यानी टोटल अर्निंग या कुछ भी टोटल हो सकता है तो इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है कि जितने रुपीस स्पेंड किए गए हैं तो यहां पर हम लिखेंगे स्पेंड डिवाइड और जो इसकी परसेंटेज होगी।
तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल अर्निंग है वो आ जाएगी। ओके, तो इस फार्मूले को आपने याद रख लेना है। तो एनी ने कितने रुपीज स्पेंड किए 35,000 डिवाइड, और इसकी परसेंटेज कितनी बन रही है 80%। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल अर्निंग आ जाएगी। ओके, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये जो 80% है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ओके, यानी 80/100। अब मजीद उसको हम सोल्व करते हैं तो 35,000 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 ऊपर और 80 नीचे आ गया, तो 0 0 के साथ कैंसिल। तो इन दोनों की भी 8 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। ओके, तो 8 1 टाइम 8 और 8 4 टाइम 32, तो यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 0 के साथ मिल गया, तो कितना हो गया 30। तो 8 3 टाइम 24, तो यहाँ पर 30 था और 24 कंप्लीट हुआ, तो कितना बच गया 6, तो 6 इस 0 के साथ मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60। तो 8 7 टाइम 56, तो यहाँ पर 4 बच गया था, तो 4 इस 0 के साथ मिल जाएगा, तो कितना हो गया 40। तो 8 5 टाइम 40। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 4,375 मल्टीप्लाई 10। तो अगर आप 4,375 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 43,750 रुपीज। तो यानी कि जो टोटल अर्निंग है वो कितनी है रुपीज 43,750। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द 20% ऑफ अ नंबर इज 120, फाइंड द नंबर। तो ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है कि हमें एक नंबर का 20% दिया गया है और 20% उसका कितना है 120। तो हमने वो टोटल नंबर या जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन नंबर तो गिवन नंबर कौन सा है 120 और इसकी परसेंटेज कितनी है वो भी हम लिखेंगे 20%, जबकि टोटल नंबर को हमने फाइंड करना है। ओके, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पर वर्ड्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं फार्मूले के। तो सबसे पहले हम गिवन नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन नंबर डिवाइड परसेंटेज। तो गिवन नंबर कौन सा है 120 डिवाइड परसेंटेज हमें क्या दी गई है 20%। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा। ओके, तो 120 को हम ऐसे लिखेंगे डिवाइड 20% को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 120 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 ऊपर और 20 नीचे आ गया। अब 0 0 के साथ कैंसिल और इनकी भी 2 के टेबल के साथ कटिंग हो जाएगी, तो 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10। अब हमारे पास क्या रह गया 120 मल्टीप्लाई 5। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 टाइम 0, 5 2 टाइम 10, तो 10 का 0 इधर और 1 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 1 ऐड किया तो 6। तो ये आ रहा है 600। तो हमारे पास जो टोटल नंबर है या रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या आ रहा है 600। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की 70% जो हाइट है वो कितनी है 3.8 मीटर, जबकि हमने उसकी टोटल हाइट को फाइंड करना है। तो ये भी हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन हाइट तो गिवन हाइट कितनी है 3.8 मीटर, जबकि इसकी परसेंटेज कितनी दी गई है हमें। तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज, तो इसकी परसेंटेज कितनी है 70%, जबकि टोटल हाइट हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल हाइट। तो वही फार्मूला यूज करेंगे जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। तो टोटल हाइट फाइंड करने के लिए हम गिवन हाइट लिखेंगे
और इसको हम डिवाइड कर देंगे परसेंटेज के साथ। तो चलिए, तो गिवन हाइट हमारे पास क्या है 3.8 डिवाइड परसेंटेज कितना है जी हमारे पास 70%। तो मजीद इसको सोल्व करते हैं तो 3.8 डिवाइड, तो 70% को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। मजीद इसको सोल्व करते हैं 3.8 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 100 ऊपर और 70 नीचे आ जाएगा। अब 0 0 के साथ कैंसिल, तुम्हारे पास क्या रहेगा 3.8 मल्टीप्लाई 10 और ओवर में क्या आ गया 7। अब 3.8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 38, ओवर में 7 आ गया। अब 38 को हम डिवाइड कर देंगे 7 पर, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो 7 5 टाइम 35, तो 38 से माइनस करें 35 तो 3 बच गया। अब 3 पर 7 का टेबल रीड नहीं हो सकता तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 0 लगा सकेंगे। ओके, तो 7 4 टाइम 28, तो 30 से 28 माइनस करें तो 2 रह गया। अब फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, तो 7 2 टाइम 14, अब 20 से 14 माइनस करें तो 6 रह गया। तो यहाँ पर एक 0 फिर हम लगा सकते हैं, तो 7 8 टाइम 56, तो 60 से 56 माइनस करें तो 4, तो यहाँ तक ही काफ़ी है। तो इसको हम थोड़ा राउंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, यानी ये 5 से ग्रेटर है, तो इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, हमारे पास क्या आंसर आएगा 5.4, तो यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये राउंड ऑफ हो चुका है। तो मीटर, तो ट्री की जो टोटल हाइट है वो हमारे पास कितनी होगी 5.43 मीटर। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वेयर एब्सेंट ऑन सर्टेन डे। तो एक खास दिन में एक स्कूल के जो 20% स्टूडेंट्स हैं वो गैर हाजिर हैं। इफ देयर वेयर 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन दैट डे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर उस दिन 1200 स्टूडेंट्स हाजिर हैं तो हमने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर बुक वालों ने थोड़ी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है बल्कि यहाँ पर एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो परसेंटेज दी गई है ना वो एब्सेंट स्टूडेंट की दी गई है ना। इसी तरह फिर यहाँ पर भी एब्सेंट स्टूडेंट्स ही होने चाहिए थे। ओके, ये जो 1200 स्टूडेंट्स है ये भी एब्सेंट स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर हम इनको प्रेजेंट मान लेते हैं तो फिर तो ना ही हमारा वो फार्मूला इसमें एडजस्ट होगा और ना ही जो बुक के एंड पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इसके साथ मैच होगा। तो लिहाजा इस मिस्टेक को आपने करेक्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन हमारा किस तरह बनेगा कि एक खास दिन एक स्कूल में 20% स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और वो जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है 1200 स्टूडेंट्स। तो हमने टोटल स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड करनी है कि उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो एब्सेंट स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है 1200। आगे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, यानी इन स्टूडेंट्स की हमें जो परसेंटेज दी गई है वो कितनी है 20%, जबकि हमने फाइंड क्या करना है टोटल स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं यानी 1200, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो इनकी परसेंटेज है। ओके, यानी 20% के साथ, तो हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड हो जाएंगे। तो 1200 डिवाइड 20% को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। हम मजीद इसको सोल्व करते हैं। 1200 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 ऊपर और 20 नीचे आ गया। अब 0 0 के साथ कैंसिल, और 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10। हमारे पास क्या आ रहा है 1200 मल्टीप्लाई 5,
तो हमने 1200 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। तो 5 0 टाइम 0 और 5 0 टाइम 0, 5 2 टाइम 10, तो 10 का 0 इधर और 1 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 1 ऐड किया तो 6। तो ये आ रहा है 6000 स्टूडेंट्स। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 6000। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। नादिया यूज्ड 6 kg ऑफ बनास्पति घी आउट ऑफ 8 kg बनास्पति घी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो नादिया मार्च के महीने में 8 kg बनास्पति घी में से 6 kg घी यूज करती है। अब आगे देखें, शी यूज 7 kg ऑफ बनास्पति घी आउट ऑफ 10 kg बनास्पति घी द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में वो 10 kg बनास्पति घी में से 7 kg बनास्पति घी यूज करती है। इन विच मंथ शी यूज्ड मोर घी देन दी अदर मंथ। तो हमने ये बताना है कि वो परसेंटेज के लिहाज से किस मंथ में ज्यादा घी उसने यूज किया। तो उसने जितना जितना घी यूज किया है तो उसकी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि किस मंथ में उसने परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा घी यूज किया। तो चलिए, तो एक तरफ मार्च के महीने में जितना घी यूज हुआ है उसकी हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, और दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में जितना घी यूज हुआ है उसकी हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी। तो मार्च के महीने में उसने कितना घी यूज किया है, 6 kg आउट ऑफ 8 kg। ओके, यानी कि टोटल हमारे पास कितना है, 8 kg घी है और उसमें से कितना यूज हुआ है, 6 kg। तो 6 को हम ऊपर लिखेंगे जितना यूज हुआ है, और जो टोटल घी है वो हम नीचे लिख देंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। तो इसकी हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ओके, तो इन दोनों पर 4 का टेबल रीड हो सकता है। तो 4 2 टाइम 8 और 4 25 टाइम 100, तो इनकी भी कैंसिलेशन हो जाएगी। तो 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6। तुम्हारे पास क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई 25, साथ में परसेंट आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ, तो ये आ गया 75%। तो नादिया मार्च के महीने में 75% घी यूज करती है। अब हम जो अप्रैल के महीने में जितना घी वो यूज करती है उसका हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी। तो अप्रैल के महीने में उसने कितना यूज किया, 7 kg। तो 7 हम लिखेंगे ऊपर, और टोटल कितना है 10 kg, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ओके, तो अप्रैल के महीने में जितना घी यूज हुआ है उसकी परसेंटेज आ जाएगी। ओके, तो 0 0 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, 7 मल्टीप्लाई 10, साथ में परसेंट। अब 7 मल्टीप्लाई 10, तो ये 70%। तो अप्रैल के महीने में नादिया 70% जो घी है वो यूज करती है। तो परसेंटेज के हिसाब से किस मंथ में उसने ज्यादा घी यूज किया है, मार्च के महीने में, क्योंकि यहाँ पर 75% उसने यूज किया है, जबकि अप्रैल में उसने 70% यूज किया। तो मार्च के महीने में उसने ज्यादा यूज किया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो इन मार्च नादिया यूज्ड मोर घी। यानी कि नादिया ने मार्च के महीने में ज्यादा घी यूज किया। तो ये स्टेटमेंट की सूरत में हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इन द मंथ ऑफ रमजान सलीम डोनेटेड ₹4,500 टू चैरिटी फ्रॉम हिज टोटल सैलरी ऑफ ₹45,000। तो रमजान के महीने में सलीम ने अपनी टोटल सैलरी जो कि 45,000 है उसमें से 4,500 चैरिटी के तौर पर यानी सदका खैरात के तौर पर अदा किए। अलीम डोनेटेड ₹6,000 टू चैरिटी फ्रॉम हिज सैलरी ऑफ ₹55,000। जबकि अलीम ने अपने टोटल सैलरी जो कि 55,000 रुपीज है उसमें से 6,000 रुपीज चैरिटी यानी सदका खैरात के तौर पर अदा किए। हु हैज डोनेटेड द हायर परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो परसेंटेज के लिहाज से किसने खैरात के तौर पर ज्यादा रकम अदा की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे
कि दोनों ने जितनी जितनी अमाउंट अदा की है उसकी हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी तो उसी ने परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा सदका व खैरात अदा किया है। तो चलिए, तो हम एक तरफ सलीम की जो परसेंटेज है वो फाइंड कर लेंगे और दूसरी तरफ अलीम की। तो पहले हम सलीम की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट। तो सलीम ने चैरिटी के तौर पर कितनी रकम अदा की? 4500, ओके, यानी 4500। और टोटल अमाउंट कितनी है जी? 45,000, जो कि उसकी मंथली सैलरी है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। सलीम ने खैरात के तौर पर जितनी रकम अदा की है उसकी परसेंटेज आ जाएगी, ओके। तो 20 के साथ कैंसिल, और ये एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल। तुम्हारे पास क्या रह गया? 450/45 मल्टीप्लाई, तो सॉरी ये भी खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो साथ में परसेंटेज आ गया। अब 45 1 टाइम 45, 45 1 टाइम 45, और ये जीरो रह गया तो ये साथ में लग जाएगा। तुम्हारे पास क्या आ रहा है? 10%। तो सलीम ने सदका व खैरात के तौर पर कितनी रकम अदा की परसेंटेज में? 10%। जबकि अलीम की भी हम अभी फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट तो रुपीस के लिहाज से उसने कितनी अदा की है जी? 6000, और टोटल कितनी है? 55,000, जो उसकी मंथली सैलरी है इसमें से, ओके। तो 6000/55,000 जो कि उसकी मंथली सैलरी है इसमें से, ओके। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, तो इसकी हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो देखिए 30 इस 30 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया? 6/55 मल्टीप्लाई 100%। अब 5 के टेबल से भी इनकी कटिंग हो सकती है, तो 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5, ओके। और 5 20 टाइम 100, तुम्हारे पास क्या आ रहा है? 6 मल्टीप्लाई 20/11, आगे परसेंटेज। तो 6 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, तो ये आ गया 120/11, साथ में परसेंट। अब 120 को हम डिवाइड कर देंगे 11 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.9, ओके। तो साथ में परसेंट आ जाएगा। तो अलीम ने सदका व खैरात के तौर पर जितनी अमाउंट दी है तो उसकी परसेंटेज हमारे पास क्या आ रही है? 10.9%। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अलीम ने परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा रकम अदा की है सदका व खैरात के तौर पर। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सो अलीम हैज डोनेटेड हायर परसेंटेज टू चैरिटी। तो अलीम जो है उसने सदका व खैरात के तौर पर परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा रकम अदा की है, किसके मुकाबले में? सलीम के मुकाबले में। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इंक्रीज 17 बाई 85%, व्हाट इज द रिजल्ट। तो 17 को हमने 85% तक बढ़ाना है, ओके। तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 17 का 85% फाइंड करेंगे। तो जब 17 का 85% फाइंड कर लेंगे तो फिर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये जो 17 है ये 85% तक बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो न्यू रिजल्ट है, जो न्यू नंबर है, वो भी आ जाएगा। तो चलिए पहले हम 17 का 85% फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 85% ऑफ 17। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि 85% को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 17। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 17 का 85% आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों की 5 के टेबल के साथ कटिंग हो जाती है, ओके। तो 520 टाइम 100 और 517 टाइम 85, हमारे पास क्या बच गया? 17 मल्टीप्लाई 17 ओवर में क्या आ गया? 20।
अब हमने क्या करना है कि 17 को मल्टीप्लाई कर देना है 17 के साथ, तो ये आ जाएगा 289 ओवर में 20। अब हमने क्या करना है कि 289 को हमने डिवाइड कर देना है 20 पर। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें या वैसे लिख के आप डिवाइड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 14.45। तो हमारे पास 17 का 85% कितना आ रहा है 14.45। अब क्वेश्चन के मुताबिक 17 को अगर हम 85% तक बढ़ाते हैं तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे रिजल्ट या न्यू नंबर, जो भी आप लिख लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 और इसमें हम ऐड कर देंगे जो इसका 85% बन रहा है कितना 14.45। तो इस तरह 17 85% तक बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर आप 17 में ऐड करते हैं 14.5 तो ये आ जाएगा 31.45। तुम्हारे पास रिजल्ट के तौर पर कौन सा नंबर आ रहा है 31.45, यानी कि हमने 17 को 85% तक बढ़ाया तो हमारे पास न्यू नंबर या जो रिजल्ट है वो क्या आया 31.45। तो यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, डिक्रीज 30 बाय 70%, व्हाट इज द रिजल्ट। तो 30 को हमने 70% तक कम करना है, तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसमें हमने इंक्रीज किया था जबकि इसमें हमने डिक्रीज करना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले 30 का 70% फाइंड करेंगे। तो जब 70% फाइंड हो जाएगा तो उसको हम 30 से माइनस कर देंगे। तो इस तरह 30 जो है ये 70% तक डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह जो रिजल्ट के तौर पर नंबर आएगा वो भी आ जाएगा। तो चलिए पहले हम 30 का 70% फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70% ऑफ 30। तो हम 70% को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 0 0 के साथ कैंसिल और ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया 7 मल्टीप्लाई 3। अब 7 3 टाइम 21। तो 30 का 70% कितना आ रहा है 21। तो हमने 30 को 70% डिक्रीज करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट, यानी कि अगर हम 30 को 70% तक डिक्रीज करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 21, क्योंकि 30 को हमने डिक्रीज करना है ना, तो इसलिए माइनस ही फिर होगा। तो 30 से माइनस करें 21 तो ये 9 बच जाएगा। इसी तरह अगर हम 30 को 70% तक डिक्रीज करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास कौन सा नंबर आता है 9। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द मंथ ऑफ सितंबर सलमा गोट 15% इंक्रीज इन हर मंथली सैलरी। तो सलमा की सितंबर के महीने में 15% जो सैलरी है वो इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। इफ सलमाज मंथली सैलरी इज ₹45,000 देन व्हाट इज हर न्यू सैलरी। तो शुरू से अगर सलमा की 45,000 सैलरी चली आ रही है तो जब उसकी 15% सैलरी बढ़ी है तो उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी। तो ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह है। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंक्रीजिंग अमाउंट, यानी उसकी कितनी सैलरी बढ़ी है। तो 15% बढ़ी है ना, तो हम लिखेंगे 15% ऑफ 45,000। तो उसकी सैलरी कितनी अमाउंट बढ़ी है तो वो हमें फाइंड हो जाएगी। ओके, तो 15 को जो 15% है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 45,000। अब 20 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 15 मल्टीप्लाई 450। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को मल्टीप्लाई करना है 450 के साथ, तो ये आ जाएगा 6,750 रुपीज। तो सलमा की जो मंथली सैलरी है वो कितनी बढ़ी है 6,750 रुपीज। जबकि क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है, हमने सलमा की जो न्यू सैलरी है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सलमाज न्यू सैलरी। तो पहले उसको कितनी मिल रही थी 45,000। ओके, तो इसमें हम ऐड कर देंगे
जितनी बड़ी है, यानी 6750। तो सलमा की हमारे पास न्यू सैलरी आ जाएगी। तो अगर आप इन दोनों अमाउंट्स को आपस में ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 51,750 रुपीज। तो सलमा की जो न्यू सैलरी होगी वो कितनी होगी? 51,750। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, आफ्टर 12% ऑफ अ बिल हैज बीन डिडक्टेड रुपीज 6,536 रिमेन्स टू बी पेड। तो एक बिल है जिसमें 12% कमी के बाद जो बिल रह गया है, जो अदा किया गया है, वो कितना है? रुपीज 6,536। हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल? तो हमने ये बताना है कि ओरिजिनल बिल कितना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम टोटल चीज फाइंड करने के लिए क्या करते थे कि जो अमाउंट हमें दी जाती थी उसको हम उसी के परसेंटेज के साथ डिवाइड कर देते थे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती थी। ओके, लेकिन जबकि यहाँ पर हमें जो परसेंटेज दी गई है ये डिडक्शन की परसेंटेज है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 6,536 के जो परसेंटेज है वो फाइंड करेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम 100% में से 12% को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी परसेंटेज आएगी वो किसकी आएगी? जो ये रिमेनिंग बिल है। यानी अगर आप 100% से माइनस करते हैं 12% तो 88% आ गया ना। तो ये जो 6,536 है इसको हम डिवाइड कर देंगे इसी के परसेंटेज के साथ, यानी 88% के साथ। तुम्हारे पास ओरिजिनल बिल या जो टोटल बिल है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डिडक्शन। तो कितने परसेंटेज बिल को डिडक्शन किया गया है? 12%। आगे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग बिल। तो जो रिमेनिंग बिल की परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम 100% से माइनस कर देंगे 12%, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा? 88%। ओके, यानी कि जो रिमेनिंग बिल अदा किया गया है वो कितना है? 88%। तो ओरिजिनल बिल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल बिल। तो रिमेनिंग बिल कितना है जी? 6,536। इसको हम डिवाइड कर देंगे जो इसी की परसेंटेज है, यानी कि 88% के साथ। तुम्हारे पास ओरिजिनल बिल आ जाएगा। ओके, तो चलिए 6,536 डिवाइड 80% को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो मजीद इसको हम सोल्व करते हैं तो डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 ऊपर और 88 नीचे आ गया। अब यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे, तो इन दोनों की 4 के टेबल के साथ कटिंग हो जाएगी। ओके, तो 4 2 टाइम 8, 4 2 टाइम 8। ओके, और 4 25 टाइम 100। अब 2 के टेबल के साथ भी इनकी कटिंग हो सकती है, तो 2 11 टाइम 22 और 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। यहाँ पर 1 बच गया 13 हो गया, तो 2 6 टाइम 12, तो फिर 1 बच गया 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया, तो 2 8 टाइम 16। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 3,268 मल्टीप्लाई 25 और ओवर में क्या आ गया? 11। अब आपने क्या करना है कि 3,268 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 81,700 और ओवर में 11। अब आपने क्या करना है कि 81,700 को डिवाइड कर देना है 11 पर, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 7,427.27 रुपीज। यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल बिल है वो कितना आ रहा है? 7,427.27 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द कास्ट ऑफ अ बाईसाइकिल इज रेज्ड फ्रॉम रुपीज 8,500 टू रुपीज 10,000। तो एक बाईसाइकिल है जिसकी पहले कीमत कितनी थी? 8,500, जबकि अभी जो उसकी कीमत है वो क्या है? 10,000। What is the percentage increase in the price of bicycle? तो बाईसाइकिल की प्राइस में कितनी परसेंटेज तक इजाफा हुआ है?
तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है, यानी जो पहले प्राइस थी 8500 रुपीज। आगे हम लिखेंगे न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस कितनी है 10,000 रुपीज। आगे हम लिखेंगे इंक्रीज, यानी कि प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है। तो हम 10,000 से माइनस कर देंगे 8,500, तो हमारे पास इंक्रीजिंग अमाउंट आ जाएगी। ओके, तो 10,000 से माइनस करें 8,500, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹1,500। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने इस इंक्रीजिंग अमाउंट की परसेंटेज बतानी है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीजिंग प्राइस परसेंटेज। तो जितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है इसकी परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम ये वाली जो इंक्रीजिंग प्राइस है इसको हम लिखेंगे और ओवर में जो ओरिजिनल प्राइस है वो लिखेंगे 8,500 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। तो ये अमाउंट हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगी। ओके, तो 2020 के साथ कैंसिल और ये दोनों भी 5 के टेबल के साथ कट हो सकते हैं। तो 5 3 टाइम 15 और 5 17 टाइम 85। ओके, तुम्हारे पास क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 100 और ओवर में क्या आ गया 17, साथ में परसेंट। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 300 और ओवर में क्या आ गया 17, साथ में परसेंट। अब 300 को डिवाइड कर दे 17 पर तो ये आपके पास आ जाएगा 17.647%। अब अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो 17.6, तो ये जो लास्ट हमारे पास डिजिट आ रहा है ये 5 से ग्रेटर है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ओके, साथ में परसेंट। तो बाईसाइकिल की प्राइस कितने परसेंटेज तक इंक्रीज हुई है 17.65% तक। ओके, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।